हेलो विद्यार्थी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 फिजिक्स का पेपर। देखिए आपका इस प्रकार पेपर रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपके कुल प्रश्न रहेंगे 20 और ये रहे देखिए इसके ऑब्जेक्शन के आंसर। अब देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन को हल सहित। पहला देखिए आपका सेट ए है, प्रिंट पेज रहेंगे आपके इसमें 8 और इसमें पेज बढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं अब इसके आगे क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 और मार्क्स रहेंगे आपके 70। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के। पहला है इसमें ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका बल होगा F बराबर KE। ऑप्शन नंबर 7। अब दूसरा देखिए, दो संधारियों को समांतर क्रम से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र एक समान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभव। अब देखिए आपका तीसरा है, लेज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब आपका देखिए चौथा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो DC मोटर, AC मोटर, ट्रांसफार्मर, चौक कुंडली। इसका हो जाएगा AC मोटर जनरेटर। अब देखते हैं आपका 5वां प्रश्न है इसमें, जब कोई एल्फा कण नाभिक में समीप आता है तो वह विकिरणक हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण, नाभिक से टकराने के कारण, ऋणावेशित होने के कारण, भारी होने का। इसका आंसर हम कमेंट में आपको से पूछना चाहते हैं। जितने बच्चे मन लगा कर पढ़ाई करते हैं उन बच्चे जरूर इसका कमेंट करेंगे आंसर। अब देखते हैं हम 6वां प्रश्न। देखिए आपके 6वें प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, चाल, आवृत्ति, आयाम या तरंग दैर्घ्य। तो इसका हो जाएगा आवृत्ति। अब देखिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए आपके जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपके पूछे जाएंगे कि जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें आपके पूछे जाएंगे स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रिडबर्ग नियतांक R का मान होता है। दूसरा देखिए, चिरकॉक का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल खालिस्तान के कारण उत्पन्न होता है। अब पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे इसके आंसर। चौथा है, दूरसंचार के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। 5वां है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान खालिस्तान होता है। 6वां एवं अंतिम है, प्रत्येक तत्व में लेखल स्टैम्प में रेखाओं की संख्या खालिस्तान होती है। अब देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए ये रहे आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर। पहले का हो जाएगा 1.07 गुणे 10 का। दूसरा देखिए, दूसरे का हो जाएगा आवेश संरक्षण, तीसरे का हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स और चौथे का हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। और आपका देखिए 5वें का हो जाएगा शून्य। अब 6वें का आंसर आप हमें नहीं मिला है, आप उनका आंसर हम खोज रहे हैं, आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए। अब देखिए ये रहा आपका तीसरा प्रश्न में है, सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन ये आपकी 6 नंबर की हैं। पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसका हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक। दूसरा देखिए डायनमो, इसका हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और तीसरा लेंस की क्षमता, इसका हो जाएगा P बराबर 1/F मीटर। और आपका चौथा है लाल रंग का प्रकाश, इसमें हो जाएगा कांच के अधिकतम चाल। और आपका देखिए 5वां अवरक्त किरणें, तो इसका हो जाएगा आपका अंधेरे में फोटोग्राफी। और आपका 6वां है सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपके 70 पूछे गए, इनका चयन करके आपको आंसर बताना है। हम इसको पहले देख लेते हैं फिर आपको इसके आंसर बताएंगे। पहला, स्पष्ट षष्ठ परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। दूसरा है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहरे तार की बनाई जाती हैं और आपका देखिए बनाई जाती हैं ताकि स्वप्रेरण का प्रवाह समाप्त हो जाए। तीसरा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं। अब देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए ये रहे इसके आंसर। पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और 5वां असत्य। अब इसके बाद देखते हैं हम अब आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपके 5वें क्वेश्चन में पूछे गए, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, धातु का परावैद्युतांक लिखिए। और दूसरा, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है। तीसरा है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। चौथा है, विकिरण की ऊर्जा और एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। 5वां, अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। अब देखते हैं हम इसके आंसर।
देखिए 5 में का आंसर आपका इस प्रकार रहेंगे। पहले का हो जाएगा आपका अनंत, दूसरे का आंसर अभी आप कमेंट में बताइए, तीसरे का हो जाएगा शून्य, चौथे का आंसर हो जाएगा E बराबर H। अब इसके बाद देखते हैं आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है। अब देखिए पहले आपका 6वां क्वेश्चन, उसके बाद 7वें क्वेश्चन से आपके शुरू हो जाएंगे दो नंबर के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 7वां, ओम का नियम लिखिए। अथवा है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तीसरा देखिए एम्पियर की परिपथीय नियम लिखिए। और 8वें का तो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई दो गुण लिखिए। 9वां देखिए स्वप्रेषण और अन्योन्य प्रेरण की कोई दो अंतर लिखिए। अब आपका देखिए 10वां प्रश्न है व्यक्तीकरण क्या होता है, इसका उदाहरण लिखिए। अब अथवा देखिए पेज में का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। 11वें का तो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। आपका 12वां प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल ने नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। और आपका अथवा देखिए टॉमसन परमाणु मॉडल के दो दोष लिखिए। आपका 13वां क्वेश्चन रहेगा किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। और अथवा क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। 14वां किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का नियम निम्न करो। आपका देखिए 14 में का अथवा समांतर क्रम से जुड़े संधारियों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 15वां है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा देखिए 15 में का 10 वोल्ट V1 एवं 3 ओम प्रति आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 A धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। आपको देखिए अब 16वां प्रश्न आपका इस प्रकार है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आपका 17 में प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में 4 अंतर लिखिए। और आपका तो है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। अब देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 18वें का देखिए इस प्रकार आपका अथवा है PN संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनिति और पश्च अभिनिति में समझाइए। 19वां है स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक नियमित कीजिए। अथवा 19वें का किसी पेज में के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और 20वां है देखिए 20वां प्रश्न है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा है ट्रांसफार्मर की व्याख्या की निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकन क्षेत्र सिद्धांत परिमाणम अनुपात का सूत्र ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। अब देखते हैं आपका पूरा पेपर हो गया 20 क्वेश्चन तक। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें।